जाओ शिव के गण सब के सब पाखंडी हो जाओ। जब गणों को श्राप दिया भृगु ऋषि ने तो सारे गण उठ करके बोले कि आपने, बाबा जी मैं आपको समझा दूं, आपने हमें श्राप दिया पाखंडी होने का, तो हम भी आपको श्राप देते हैं कि जाओ आज के बाद आपके जैसे चाटुकार ब्राह्मण क्या हो जाए, बोले भिखमंगा हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए। मैं भी आपको श्राप देता हूँ। भगवान भोलेनाथ अपने सिर को पकड़ लिए, बोले राम राम राम। ये क्या हो रहा है? ये स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह? ये सब तो हमारे ही कारण हो रहा है, इसलिए हमें ही इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ वहां से कैलाश पर्वत पे चले आए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सती जी, उसी समय का बदला लेने के लिए, हमारा बहिष्कार करने के लिए आज भगवान आपके पिताजी दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया है ताकि वो मेरा अपमान कर सके, और अपमान करने के उद्देश्य से ही इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किए और सबको निमंत्रण दिया, पर मेरे वजह से आपको भी बुलावा नहीं आया। इसलिए सती जी आप शांत होकर के भगवान की कथा सुनिए। जय हो। ये हमारे भैया जी, चाचा जी, ये सभी लोग नदियाओं से ही आए हैं कथा सुनने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए। ये मेरा परम सौभाग्य है, वरना मुझे तो कुछ आता है नहीं, लेकिन मेरे टूटी फूटी वाणी को सुनने के लिए और विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए आए, ये मेरा परम सौभाग्य है। और आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज जब मैया सती जी ने बहुत जोर दिया तो भगवान ने बता दिया, लेकिन मैया सती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु वैसे तो हमें पता है कि हमारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, निमंत्रण नहीं दिया तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने सुना है कि पिता के घर, गुरु के घर और अपने मित्र के घर बिन बुलाए भी जाना चाहिए। तो अगर आप आदेश करें तो अपने पिता के घर में भी थोड़ा चली जाऊं क्या? भगवान भोलेनाथ ने समझाया सती जी को, कहा कि आपके पिताजी अगर एक पिता होकर न बुलाते, आपको निमंत्रण न भेजते, तो सती महारानी मैं आपको जाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन वो आपके पिता इस समय एक पिता नहीं है, वो एक अभिमानी राजा है, और अभिमानी के यहाँ पे कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। आदमी को, किसी भी व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए, पर अपने स्वाभिमान भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय हो। सब धीरे धीरे दर्शन दे रहे हैं ना, ताकि मुझे थोड़ा बल मिलता रहे। जय श्री सीताराम। आज भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं मैया सती जी को, कहा इस पे बिल्कुल विचार करने की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी अभिमानी राजा हैं और स्वाभिमान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अभिमान अपने मन में लाना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए सती आप मत जाओ। सती महारानी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं सब निपट लूंगी, आप बस आदेश कीजिए, मैं जाके देखती हूँ कैसा वर्ताव करते हैं हमारे पिताजी, और जो भी होगा ना मैं अपने आप समझ लूंगी, आप बस मुझे भेज दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने जब ज्यादा सती जी ने जिद किया तो अपने गण को बुला करके भगवान भोलेनाथ ने सती मैया को विदा कर दिया। और कुछ तो संतों का भाव है कि भगवान भोलेनाथ ने जितने भी सती महारानी के वस्त्र और आभूषण थे वो सब एक पोटली में बांध के दे दिया, मानो सती जा रही हो तो अपने से जुड़े हुए समस्त निशानियों को भी ले जाओ। सती जी ने कहा, प्रभु इसकी क्या आवश्यकता है, मैं तो 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने मन में ही विचार किया, सती जा तो रही हो, लेकिन मुझे पता है कि अब वापस आओगी नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुमसे जुड़ी हुई कोई भी ऐसी विषय वस्तु हो जो मुझे मेरे ठाकुर जी के चिंतन में विघ्न बाधा पैदा करे।
इसलिए आप चली जाओ। सती मैया जब वापस आई तो भगवान भोलेनाथ सती मैया को विदा करने के बाद भगवान के चिंतन में, क्योंकि भोलेनाथ या तो समाधि में रहते हैं या तो भगवान के चिंतन में रहते हैं, दो ही काम है, या तो कीर्तन करेंगे या समाधि में रहेंगे। सती मैया जब आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। पिता भवन जब गई भवानी, सती मैया आई तो आने के साथ ही सबसे प्रथम दृष्टि पिताजी की पड़ी, दक्ष प्रजापति की। लेकिन बेटी को आते हुए जब दक्ष प्रजापति जी ने देखा तो मुख मोड़ के साइड हो गए, और उनका भय इतना है कि वहां जितने भी लोग थे किसी ने भी सती मैया से बात तक नहीं किया। दक्ष किसी ने भी मैया सती जी का सम्मान नहीं किया। वो क्यों? कि दक्ष प्रजापति उन्हें भी दंडित न कर दे, कल के बाद पता नहीं वो हमें भी न बुलाएं, इसलिए। लेकिन महाराज एक ऐसा पात्र है जो दौड़ करके आई, और वो कौन है? सादर भले ही मिली एक जो माँ है वो दौड़ करके आई अपने